हेलो दोस्त। मैं हूं गोविंद शर्मा। आशा करता हूं आप लोग भी ठीक होंगे। हमने एक पेरोल का सीरीज स्टार्ट किया हूं, उसका ये दूसरा पीपीटी है। ठीक है, पहला हमने कवर किया है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, जिसमें पेमेंट के लिए बताए हैं पेमेंट का रूल क्या है, नियम क्या है। आज डिस्कस करने वाले हैं मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 1948। ये मिनिमम वेजेज एक्ट क्या है? ये मिनिमम वेजेज का मतलब ये है कि कहीं भी किसी भी स्टेट में आप इंडिया में काम करते हो तो हर एक स्टेट का जो मिनिमम वेजेज है, जो मिनिमम उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये डिसाइड होता है गवर्नमेंट के द्वारा हर एक स्टेट का। सबसे ज़्यादा अभी दिल्ली का है। कहाँ का है? दिल्ली का। ठीक है, तो ये डिसाइड हो जाता है, इसीलिए एक्ट बना है मिनिमम वेजेज एक्ट, ताकि उससे अगर आपको कोई कम सैलरी दे रहा है तो वो गलत है। ठीक है, उसके लिए आप कहीं जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। तो देखते हैं मिनिमम वेजेज एक्ट के बारे में। ठीक है, आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप पेरोल वगैरह सीख सके। सीखना नहीं है तो नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। नॉलेज होगा तो आपको कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। आप दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी नॉलेज हो। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 1948। ठीक है, चलते हैं स्लाइड की ओर। इसमें क्या है, जो मिनिमम वेजेज एक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। टू प्रोवाइड द फिक्स मिनिमम रेट ऑफ वेजेज इन द सर्टेन एम्प्लॉयमेंट। कोई भी एम्प्लॉयमेंट जैसे अनस्किल है, सेमी स्किल है, स्किल्ड है, उसका भी लिस्ट मैं आपको पीपीटी में शेयर करूंगा। किसी दिन बताऊंगा कि अनस्किल में कौन आते हैं, सेमी स्किल में कौन आएंगे और स्किल में कौन आएंगे। ऐसे अभी थोड़ा सा एग्जांपल में दे देता हूँ। जैसे हेल्पर लोग हैं वो अनस्किल में आते हैं। ठीक है, आपको उससे ज़्यादा में हो गया, आपका बाइकर वगैरह हैं वो सेमी स्किल में आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा तेज़ हैं और वेल्डर वगैरह हैं वो स्किल में आ जाएंगे। ठीक है, ये जो वेजेज जो एक्ट है वो कहाँ ऑल ओवर इंडिया अप्लीकेबल है। ठीक है, पूरा इंडिया में। और ये जो मिनिमम वेजेज जो रेट है, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेज रेट, ये कौन फिक्स करते हैं? ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। हर एक स्टेट में ये आपका लगभग लगभग जितना है, अप्रैल में और अक्टूबर में हर साल डीए डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, वो बढ़ता। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें। द गवर्नमेंट कैन आल्सो फिक्स मिनिमम वेजेज। ठीक है, ये मिनिमम वेजेज फिक्स करते हैं। सेक्शन 3 में है, क्या क्या है? टाइम वर्क। क्या क्या फिक्स करते हैं? टाइम वर्क, कितना घंटा काम करना वो भी स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है। 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। पीस वर्क, पीस रेट, पीस वर्क पे पीस रेट, पीस वर्क फॉर पर्पस ऑफ, ठीक है, सिक्योरिंग द सच एम्प्लॉय ऑन द टाइम ऑफ वर्क बेसिस। होता क्या है कि पीस रेट का भी वो फिक्स करते हैं, जिसको पीस रेट पे काम करते हैं। ओवर टाइम वर्क बाय एम्प्लॉय फॉर पीस वर्क और टाइम रेट। ओवर टाइम जो पीस रेट पे भी ओवर टाइम मिलेगा, और जो टाइम पे करते हैं उसके भी 8 घंटा से ज़्यादा करेंगे तो ओवर टाइम मिलेगा। ये सारा फिक्स होता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब देख लेते हैं सेक्शन 4 में क्या है। मिनिमम रेट ऑफ वेजेज, जो मिनिमम रेट मिलेगा उससे कम नहीं मिलेगा, वो क्या होता है? बेसिक रेट ऑफ वेजेज। ठीक है, और ये डीए, ये इतना मिलेगा एंड अदर सो ऑन, और भी चाहे तो एम्प्लॉयर दे सकते हैं, लेकिन बेसिक और डीए इससे कम आपको सैलरी नहीं मिलेगा हर एक स्टेट में। उससे कम कोई दे रहा तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेज रेट, ये रेट ऑफ वेजेज ये कौन करते हैं? गवर्नमेंट। ठीक है, क्या करते हैं? इशू, जब भी रेट रिवाइज होता है तो वो नोटिस इशू करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं सेक्शन 12 में क्या है। पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेज। ठीक है, इसमें क्या है? एम्प्लॉयर
एम्प्लॉयर टू पे एवरी एम्प्लॉई नोट लेस देन मिनिमम रेट ऑफ वेजेज एज फिक्स बाय नोटिफाई नोट मेकिंग डिडक्शन अदर देन प्रेस्क्राइब। तो इसमें क्या है कि जितना फिक्स किया है गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आपको उससे कम नहीं दे सकते और अनदर ऐसे कोई डिडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके डिडक्शन का भी नियम और रूल है। फिक्सिंग आवर फॉर नॉर्मल वर्किंग, कितना घंटा काम करना है वो भी कौन फिक्स करते हैं? गवर्नमेंट करते हैं ये सारा कुछ। ठीक है, डिडक्शन फ्रॉम वेजेज, वेजेस से डिडक्शन जो है एग्रीगेट डिडक्शन नोट एक्सीड 50% और 75% से ज़्यादा डिडक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब डिडक्शन में क्या क्या होता है? डिडक्शन फ्रॉम वेजेज, वेजेस से, सैलरी से क्या क्या डिडक्ट होना चाहिए? फाइन, कोई फाइन हो गया। डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस ऑफ गुड्स, मनी। ठीक है, कुछ किसी के द्वारा निग्लिजेंस के द्वारा कोई भी टूट जाता है, कुछ भी होता है तो वो उसी का वेजेस से डिडक्ट होंगे। अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, अगर आपने काम नहीं किया तो वो डिडक्शन आपका होगा। इनकम टैक्स, डिडक्शन फॉर एम्यूनिटीज और सर्विस प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर है जो आपको सर्विस दे रही है, खाना दे रही है, रहने का दे रही है, लाइट दे रही है, पानी दे रही है, उसका भी डिडक्शन कर सकती है। ठीक है, और आपका एडवांस, कोई एडवांस मिला है, ठीक है, सैलरी हो गया, लोन हो गया, LIC हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ये सारा आपका सैलरी से डिडक्ट होगा। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको जानकारी होना चाहिए। ये आपका डिडक्शन ऑफ वेजेज, उसमें से डिडक्ट इतना हो सकता है। ठीक है, और एम्प्लॉयर का क्या है कि आप ऑडिट के लिए, अगर आप एम्प्लॉयर हो तो ये आपको फॉर्म आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये कौन कौन सा है? फॉर्म 2 है, रजिस्टर ऑफ फाइन। फॉर्म 3 है, ठीक है, रजिस्टर ऑफ डिडक्शन और डैमेज और लॉस, रूल 5 में है ये। ठीक है, ये आपका फॉर्म 9 है, रजिस्टर ऑफ एडवांस। मस्टर रोल हो गया, फॉर्म 6, ठीक है, जिसको अटेंडेंस रजिस्टर बोलते हैं। एनुअल रिटर्न, फॉर्म 7। फॉर्म 5 वेजेज रजिस्टर। ठीक है, ये सारा अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, HR हैं तो मेंटेन करके रखिए एट द टाइम ऑफ ऑडिट। जब भी गवर्नमेंट का ऑडिट होगा तो ये सारे फॉर्म वो आपसे डिमांड करेंगे, खोजेंगे। तो ये आज था मिनिमम वेजेज जो एक्ट, मैं जल्दी से आपको बता दिया, ज़्यादा टाइम नहीं लिया, छोटा सा में मैं आपको ये एक्ट मैं कवर किया हूँ। तो आप इस चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पेरोल वेजेज आप सीख जाएं, जानना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, आप खुद अपना समझ सके, कैलकुलेट कर सके। ठीक है, तो आप चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए। नहीं तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ जो आपको एक एक चीज़ बताऊँगा और लास्ट में एक्सेल भी आपको शेयर करूँगा जो आपको हेल्प करेगा और सीख पाएंगे आप जल्दी से। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर दोस्त।